हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप जो वीडियोस देखते हैं वो सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी वीडियोस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में भी हम कुछ एग्जाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट? क्लोरप्रोमाजिन, रेस्पिरिडोन, हेलोपेरिडोल, फ्लूपेंथिक्सोल। नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट। तो इनमें से कौन सा टिपिकल एंटीसाइकोटिक में नहीं आता? मीन्स इसमें कौन सा अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट है? तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट में आते हैं क्लोजापाइन, ओलांजापाइन, रेस्पिरिडोन। सो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नॉट ए टिपिकल एंटीसाइकोटिक एजेंट पूछा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा रेस्पिरिडोन। देन क्लोरप्रोमाजिन होता है टिपिकल एंटीसाइकोटिक। फिनोथाइजिन ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड होता है क्लोरप्रोमाजिन एंड क्लोरप्रोमाजिन थेरेपी इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे कौन सा ड्रग इंड्यूस कराता है पार्किंसोनियन सिंड्रोम? तो क्लोरप्रोमाजिन इंड्यूसेस पार्किंसोनियन सिंड्रोम एंड ये क्लोरप्रोमाजिन चिल्ड्रन में मसल डिस्टोनिया भी कॉज कराता है, ठीक है। क्लोरप्रोमाजिन के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देन ये हेलोपेरिडोल होता है मोस्ट सुटेबल ड्रग फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया। एक्यूट मेनिया के रैपिड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं हेलोपेरिडोल का। हेलोपेरिडोल रिड्यूसेस साइकोटिक फीचर्स ऑफ मेनिया एंड ट्रांक्विलाइजेस पेशेंट्स क्विकली, इसलिए इसे यूज करते हैं फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ एक्यूट मेनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्टमैन सॉल्यूशन इज? हार्टमैन सॉल्यूशन कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन, डेक्सट्रोज एंड सलाइन सॉल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो हार्टमैन सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है हार्टमैन सॉल्यूशन। अभी आप मुझे बताएंगे रिंगर सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज रिंगर सॉल्यूशन? तो रिंगर सॉल्यूशन होता है कंपाउंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है रिंगर सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following drugs specially inhibits calcineurin in the activated T lymphocytes? Drugs specially inhibits calcineurin in the activated T lymphocytes. Daclizumab, prednisolone, sirolimus, tacrolimus. तो इनमें से कौन सा ड्रग इनिबिट कराता है कैल्सिन्यूरिन इन दी एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स? तो ये होता है टैक्रोलिमस। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टैक्रोलिमस इनिबिट कराता है कैल्सिन्यूरिन इन दी एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबर्स सॉल्ट इज? क्या होता है ग्लोबर्स सॉल्ट? फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट। तो ग्लोबर्स सॉल्ट होता है सोडियम सल्फेट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम सल्फेट होता है ग्लोबर्स सॉल्ट एंड ये फेरस सल्फेट होता है ग्रीन विट्रियल और ये होता है मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्ट ऑफ आयरन और इसे एज ए हीमेटेनिक यूज करते हैं। किसे? फेरस सल्फेट को। ये होता है ग्रीन विट्रियल। देन अभी आप मुझे बताएंगे व्हाइट विट्रियल एंड ब्लू विट्रियल क्या होता है? तो व्हाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट। व्हाइट विट्रियल होता है जिंक सल्फेट एंड ब्लू विट्रियल होता है कॉपर सल्फेट। देन ये मैग्नीशियम सल्फेट होता है इप्सम सॉल्ट, ये होता है सलाइन परगेटिव। देन कैल्शियम सल्फेट क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट, तो ये होता है जिप्सम। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट। देन व्हाट इज पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट? तो ये होता है एलम। एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्रेफर्ड फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी इन एडिसन्स डिसीज इज? अल्डोस्टेरॉन, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, बेटामिथासोन। The corticosteroid preferred for replacement therapy in Addison's disease. तो एडिसन्स डिसीज में यूज करते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन का फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 20 to 30 mg डेली डोज होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन का इन एडिसन्स डिसीज और ये हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ये अल्डोस्टेरॉन एंड फ्लूट्रोकॉर्टिसोन होते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स एंड बीटामिथासोन आता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में। बीटामिथासोन एंड डेक्सामिथासोन होते हैं लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। एंड अभी आप मुझे बताएंगे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कॉजेस। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लॉन्ग टर्म यूज क्या कॉज कराता है? तो ये कॉज कराता है ऑस्टियोपोरोसिस।
long term use of glucocorticoid causes osteoporosis and glucocorticoids are involved in fat metabolism. फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. देन और एक क्वेश्चन आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स पे, विच ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज सिग्निफिकेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. तो ये भी होता है हाइड्रोकॉर्टिसोन. हाइड्रोकॉर्टिसोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड इट हैज सिग्निफिकेंट मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी ऑल्सो. देन प्रीवियस ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, विच कॉर्टिकोस्टेरॉइड हैज द लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो. Which corticosteroid has the lowest oral parenteral activity ratio? तो ये भी हो जाएगा हाइड्रोकॉर्टिसोन. हाइड्रोकॉर्टिसोन हैज द लोवेस्ट ओरल पैरेंटल एक्टिविटी रेशियो बिकॉज हाइड्रोकॉर्टिसोन अंडरगोज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Humectants added in cosmetic preparation generally act by hydrogen bond formation, complex formation, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन, द एक्शन ऑफ लंडन फोर्सेस. तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ह्यूमेक्टेंट्स. कैसे एक्ट करते हैं ह्यूमेक्टेंट्स इन कॉस्मेटिक प्रिपरेशन. तो ये एक्ट करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ह्यूमेक्टेंट्स जनरली एक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन. ठीक है. ग्लिसरीन, सॉर्बिटॉल, देन प्रोपिलिन ग्लाइकॉल, ये होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स. एंड ह्यूमेक्टेंट्स का फंक्शन क्या होता है. तो ये होते हैं प्रिजर्वेटिव एंड ह्यूमेक्टेंट्स आर यूज्ड टू मॉइस्चराइज. ठीक है. मॉइस्चराइजर एंड प्रिजर्वेटिव होते हैं ह्यूमेक्टेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज ए डैकिन सॉल्यूशन, लुगॉल सॉल्यूशन, लाइसॉल, क्रेसॉल. तो क्या होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन. तो क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन होता है लाइसॉल. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. लाइसॉल होता है क्रेसॉल विथ सोप सॉल्यूशन. देन व्हाट इज डैकिन सॉल्यूशन. डैकिन सॉल्यूशन क्या है. तो ये होता है सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड सोडा. सर्जिकल सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीनेटेड सोडा होता है डैकिन सॉल्यूशन. देन व्हाट इज लुगॉल सॉल्यूशन. तो लुगॉल सॉल्यूशन होता है 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड. 5% आयोडीन एंड 10% पोटेशियम आयोडाइड होता है लुगॉल सॉल्यूशन. एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है लुगॉल सॉल्यूशन. देन अभी आप मुझे बताएंगे विच इज द एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच इज द एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. तो ये होता है यूसॉल. यूसॉल होता है एडिनबर्ग्स यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन. और ये होता है क्लोरीनेटेड लाइम प्लस बोरिक एसिड. क्लोरीनेटेड लाइम का बोरिक एसिड के साथ में सॉल्यूशन होता है यूसॉल. क्लोरीनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Measurement of inulin renal clearance is a measure for effective renal blood flow, active renal secretion, renal drug excretion rate, glomerular filtration rate. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. मेजरमेंट ऑफ इनुलिन रेनल क्लियरेंस इज ए मेजर फॉर. तो ये हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. To prepare effervescent granules, compound needed for effervescence is sodium bicarbonate, tartaric acid, citric acid, sodium bicarbonate and tartaric acid. तो इनमें से किसे यूज करते हैं फॉर एफरवेसेंस. तो एफरवेसेंस के लिए यूज करते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. टू प्रिपेयर एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स, कंपाउंड नीडेड फॉर एफरवेसेंस इज सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टारिक एसिड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following is a commonly used bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug products? Sodium chloride, starch, mannitol, HPMC. Which one of the following is a commonly used bulking agent in the formulation of freeze-dried low-dose drug products? तो इनमें से किसका commonly use करते हैं as a bulking agent for freeze-dried low-dose drug products? तो इसके लिए यूज करते हैं मैनिटॉल का. ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. मैनिटॉल इज कॉमनली यूज्ड एज बल्किंग एजेंट इन फॉर्मुलेशन ऑफ फ्रीज ड्राइड लो डोज ड्रग प्रोडक्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स मे प्रूव टू बी ऑफ बेनिफिट इन पेशेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम. इनमें से कशिंग सिंड्रोम में क्या बेनिफिशियल होता है. बेटामिथासोन, कॉर्टिसोल, फ्लूट्रोकॉर्टिसोन और केटोकोनाजोल. प्रूव टू बी ऑफ बेनिफिट इन पेशेंट ऑफ कशिंग सिंड्रोम. तो ये हो जाएगा केटोकोनाजोल. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर.
Ketoconazole may prove to be of benefit in patient of Cushing's syndrome because ketoconazole has androgenic properties और ये एक्ट करता है बाय इनिबिटिंग बायोसिंथेसिस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन इन एड्रेनल्स एंड टेस्टिस एंड एक कशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। एड्रेनल ग्लैंड से कॉर्टिसोल के ओवर प्रोडक्शन से होता है कशिंग सिंड्रोम। ये बीटामिथासोन होता है लॉन्ग एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ये कॉर्टिसोल होता है शॉर्ट एक्टिंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड ये कशिंग सिंड्रोम होता है ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ दिस कॉर्टिसोल बाय एड्रेनल ग्लैंड्स। ये फ्लूट्रोकॉर्टिसोन होता है मिनरल कॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर इन्वॉल्व इन फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंड्यूसेस ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिलर कैनॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स? डाइकैल्शियम फॉस्फेट, स्टार्च, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, लैक्टोज। Which filler cannot be used for the preparation of tablets for amine containing basic drugs to avoid discoloration of the tablet? तो ये हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लैक्टोज का यूज नहीं करते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स टू अवॉइड डिस्कलरेशन ऑफ द टैबलेट्स बिकॉज ये लैक्टोज कॉज कराता है मिलार्ड रिएक्शन, इसलिए इसे यूज नहीं करते एज ए फिलर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स फॉर अमाइन कंटेनिंग बेसिक ड्रग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, इमिप्रामाइन, डॉक्सेपिन, फ्लुओक्सेटिन, नेफाजोलिन। तो इनमें से कौन सा है एसएसआरआई, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, एसएसआरआईज में आते हैं सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम, फ्लुओक्सेटिन, पैरोक्सेटिन, फ्लुओक्सामाइन, सर्टालिन। सो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फ्लुओक्सेटिन होता है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर। इमिप्रामाइन होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ये डॉक्सेपिन भी होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और ये नेफाजोलिन होता है नेसल डिकंजेस्टेंट। और अभी आप मुझे बताएंगे इमिप्रामाइन का एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा होता है? एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन तो ये होता है डेसिप्रामाइन। डेसिप्रामाइन होता है एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ इमिप्रामाइन। और अगर ये इमिप्रामाइन नॉन डिप्रेस सब्जेक्ट को दिया जाता है तो ये क्या कॉज कराता है? तो इफ इमिप्रामाइन गिवन टू नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस लिथर्जी एंड लाइट हेडेडनेस। इमिप्रामाइन इफ गिवन टू नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस लिथर्जी एंड लाइट हेडेडनेस। ये प्रोड्यूस करता है क्लमजी फीलिंग विथ लाइट हेडेडनेस अगर ये दिया जाए नॉन डिप्रेस्ड सब्जेक्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम इज 3 अमाइनो 5 ब्रोमो एसिटोफेनॉन, 2 अमाइनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन, 2 अमाइनो 5 ब्रोमो एसिटोफेनॉन और 3 अमाइनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन। तो क्या होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम? तो यह होता है 2 अमाइनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 2 अमाइनो 5 क्लोरोबेंजोफेनॉन होता है स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्प्राजोलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स दैट appears to be effective for ophthalmic use is benzalkonium chloride and EDTA, benzalkonium chloride and chlorobutanol, chlorobutanol and EDTA, methyl and propyl paraben. The most popular commercial combination of preservatives that appears to be effective for ophthalmic use. तो इनमें से कौन सा है मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स फॉर ऑप्थेल्मिक यूज? तो ये होता है बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड EDTA, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बेंजालकोनियम क्लोराइड एंड EDTA होते हैं पॉपुलर कमर्शियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव दैट अपीयर्स टू बी इफेक्टिव फॉर ऑप्थेल्मिक यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ओपॉइड्स इज मोर पोटेंट देन मॉर्फिन? पेथिडिन, फेंटेनिल, डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन, ट्रामेडोल। तो इनमें से कौन सा ओपॉइड मोर पोटेंट होता है देन मॉर्फिन? तो ये होता है फेंटेनिल, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फेंटेनिल होता है 100 टाइम्स मोर पोटेंट देन मॉर्फिन। ये 100 टाइम्स मोर पोटेंट होता है मॉर्फिन से और ये होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक। फेंटेनिल होता है शॉर्ट एक्टिंग ओपोइड एनाल्जेसिक और ये हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है, हाईली लिपिड सोल्यूबल होता है फेंटेनिल।
एंड आईवी फेंटेनिल इज यूज्ड इन बैलेंस्ड एनेस्थेशिया। बैलेंस्ड एनेस्थेशिया में यूज करते हैं आईवी फेंटेनिल का। और अभी आप मुझे बताएंगे द ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। द ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स के लिए कौन सा ओपोइड एनाल्जेसिक सुटेबल होता है? तो ये भी होता है फेंटेनिल। फेंटेनिल होता है मोस्ट सुटेबल फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट बिकॉज फेंटेनिल प्रोड्यूसेस मिनिमम कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। फेंटेनिल के मिनिमम कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए ये सुटेबल होता है फॉर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल पेशेंट्स। लास्ट ईयर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा था, इंडिकेट द ओपोइड एनाल्जेसिक दैट इज यूज्ड एज ट्रांसडर्मल पैच फॉर क्रोनिक एंड कैंसर पेन। क्रोनिक एंड कैंसर पेन के लिए इनमें से कौन से ओपोइड एनाल्जेसिक का यूज करते हैं एज ए ट्रांसडर्मल पैच? तो ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं फेंटेनिल के और इसे यूज करते हैं फॉर क्रोनिक एंड कैंसर पेन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फेंटेनिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन ये पेथिडीन होता है मेपेरिडीन एंड ये होता है यूजफुल फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया। पेथिडीन का मेपेरिडीन का यूज करते हैं फॉर पोस्ट ऑपरेटिव शिवरिंग ड्यूरिंग रिकवरी ऑफ एनास्थेशिया एंड इसका लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं। पेथिडीन का लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं बिकॉज इट कॉजेज सीजर्स। ये सीजर्स प्रोड्यूस कराता है, इसलिए इसका लॉन्ग टर्म यूज अवॉइड करते हैं। किसका? पेथिडीन का। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ओपोइड एनाल्जेसिक इज सिमिलर टू कोडेन इन फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल बट इज लेस कॉन्स्टिपेटिंग। ओपोइड एनाल्जेसिक विच इज सिमिलर टू कोडेन इन फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल बट इज लेस कॉन्स्टिपेटिंग। इसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है सिमिलर टू कोडेन बट ये लेस कॉन्स्टिपेशन कॉज कराता है। तो ये होता है डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन। डेक्स्ट्रोप्रोपोक्सिफेन होता है सिमिलर टू कोडेन बट लेस कॉन्स्टिपेटिंग। देन व्हाट इज ट्रामेडोल? ट्रामेडोल क्या है? तो ट्रामेडोल होता है अटिपिकल ओपोइड। एक बार एग्जाम में ट्रामेडोल पे क्वेश्चन आया था, सिलेक्ट द एनाल्जेसिक विच एक्ट्स थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म्स। एनाल्जेसिक विच एक्ट थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म। तो ये था ट्रामेडोल। ट्रामेडोल एक्ट करता है थ्रू ओपोइड एज वेल एज एडिशनल स्पाइनल मोनोअमिनर्जिक मैकेनिज्म। और ये ट्रामेडोल होता है अटिपिकल ओपोइड विच रिलीव्स पेन बाय ओपोइड एज वेल एज बाय इनहिबिटिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है इनहिबिशन ऑफ रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन एंड 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। ठीक है, ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, ये मॉर्फिन के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ये एनाल्जेसिक होता है फ्रॉम ओपियम पॉपी। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन कॉलिक पेन। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है इन हेड इंजरी एंड ब्रोंकियल अस्थमा। एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग में ड्रग ऑफ चॉइस होता है नैलोक्सोन। एंटीडोट ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन पॉइजनिंग में नैलोक्सोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The DPCO drug price control order was exercised by central government in 1985, 1987, 1995, 1997। तो कब बना था DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर? तो ये बना था 1995 में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। देन 1985 में बना था नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। NDPS एक्ट वाज पास्ड इन 1985। अभी आप मेरे साथ जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो एक्ट्स एंड उनके ईयर्स। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1940 में। फार्मेसी एक्ट कब बना था? 1948 में। देन ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में। देन मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन 1955 में। देन पॉइजन एक्ट बना था 1919 में। ओपीएम एक्ट 1857 में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी 1971 में। एंड एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में। और ये जो एनडीपीएस एक्ट बना था 1985 में, इट केम इनटू फोर्स इन 1993। एनडीपीएस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। एक बार एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन। तो एनडीपीएस एक्ट केम इनटू फोर्स इन 1993। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
केमिकली फिनिटोइन इज 6,5-diphenyl हेडेंटोइन, 5,5-diphenyl हेडेंटोइन, 4,3-diphenyl हेडेंटोइन, 2,4-diphenyl हेडेंटोइन। तो क्या होता है केमिकली फिनिटोइन? तो फिनिटोइन होता है 5,5-diphenyl हेडेंटोइन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। 5,5-diphenyl हेडेंटोइन होता है फिनिटोइन। एंड ये फिनिटोइन होता है एंटी इपिलेप्टिक ड्रग। ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड माल इपिलेप्सी में। लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है विच हेडेंटोइन डेरिवेटिव इज यूज्ड इन इपिलेप्सी। तो ये था फिनिटोइन। फिनिटोइन होता है 5,5-diphenyl हेडेंटोइन। और अभी आप मुझे बताएंगे विच एंटी इपिलेप्टिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक। तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया है। तो ये होता है फिनिटोइन। फिनिटोइन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एनाल्जेसिक इन पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन। पेनफुल न्यूरालजियाज एंड न्यूरोपैथिक पेन में यूज करते हैं एज एन एनाल्जेसिक फिनिटोइन का। और ये एंजाइम इंड्यूसर होता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के इफेक्टिवनेस को ये डिक्रीज कराता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एवरी डे, मंथली, क्वार्टरली, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो कब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? तो ट्रायल बैलेंस इज जनरली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। और अभी आप मुझे बताएंगे व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। एक बार एग्जाम में पूछा था व्हाट इज ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। द प्रूफ ऑफ इक्वालिटी ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस इज ट्रायल बैलेंस। देन व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस? किस लिए बनाते हैं ट्रायल बैलेंस? ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस होता है टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर, टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। ये होता है ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टॉपिकल यूज्ड सल्फोनामाइड? सल्फासेटामाइड, सल्फासेलेजिन, सिल्वर सल्फाडाइजिन, मेफेनाइड। तो इनमें से कौन सा टॉपिकल सल्फोनामाइड नहीं होता? नॉट ए टॉपिकल यूज्ड सल्फोनामाइड। तो ये हो जाएगा सल्फासेलेजिन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सल्फासेलेजिन इज नॉट ए टॉपिकल सल्फोनामाइड। बाकी ये सल्फासेटामाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन एंड मेफेनाइड ये सभी होते हैं टॉपिकल सल्फोनामाइड। ये सल्फासेटामाइड यूज करते हैं इन आई ड्रॉप्स एंड सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज करते हैं बर्न्स के लिए। ठीक है, एंड ये सल्फासेलेजिन होता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग। एंटी रूमेटिक ड्रग के डीमार्ड क्लास में आता है सल्फासेलेजिन एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोसेस वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम इज एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो ये होता है एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एब्जॉर्प्शन होता है प्रोसेस वेयर बाय ए ड्रग क्रॉसेस ए मेम्ब्रेन इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंड ये एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन, एडीएमई की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। स्टडी ऑफ एडीएमई इज फार्माकोकाइनेटिक्स। व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग होता है फार्माकोकाइनेटिक्स एंड व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी होता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एडीएमई इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। एएस मीन्स राइट ईयर, लेफ्ट ईयर, बोथ ईयर्स और नन। तो क्या होता है एएस? तो ये एएस होता है ऑरियो सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट ईयर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एएस इस लैटिन टर्म का मीनिंग होता है लेफ्ट ईयर, ऑरियो सिनिस्टर। देन ये राइट ईयर होता है ऑरियो डेक्स्ट्रा। ऑरियो डेक्स्ट्रा इज राइट ईयर। बोथ ईयर्स मीन्स ऑरियस अल्ट्री। एंड ओडी क्या होता है? तो ओडी होता है ऑक्यूलस डेक्स्टर। ऑक्यूलस डेक्स्टर मीन्स राइट आई। ओएस होता है ऑक्यूलस सिनिस्टर, लेफ्ट आई। एस होता है फॉर लेफ्ट, डी होता है फॉर राइट, देन ये ए होता है फॉर ईयर एंड ओ होता है फॉर आईज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस इज कॉल्ड इंट्राथीकल, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स इनटू द सब एरेक्नोइड स्पेस? तो ये होता है इंट्राथीकल। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्सर्ट ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट
फ्लोरोक्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम्स, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, ऑल ऑफ दी अबव। तो इनमें से कौन से एंटीबायोटिक एक्सर्ट करते हैं लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट? तो ये लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स, बीटा लैक्टम्स एंड अमाइनोग्लाइकोसाइड्स ऑल्सो। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी एक्सर्ट करते हैं ए लॉन्ग पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। थाइबेंडाजोल, पिपराजिन, एल्बेंडाजोल, पैरेंटल पैमोएट। इनमें से कौन सा एंथेलमेंटिक हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? तो ये हो जाएगा पिपराजिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। पिपराजिन हैज बीन फाउंड टू बी सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंड ये एल्बेंडाजोल होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथेलमेंटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लोरोक्विनोलॉन यूज्ड इन MDR TB इज। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में कौन सा फ्लोरोक्विनोलॉन यूज करते हैं? तो MDR TB में यूज करते हैं मॉक्सीफ्लॉक्सासिन का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉक्सीफ्लॉक्सासिन इज यूज्ड इन MDR TB, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB। Moxifloxacin is the most potent fluoroquinolone against Mycobacterium tuberculosis and it is used in MDR TB. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Lansoprazole is used to treat malaria, hypertension, arrhythmia, peptic ulcer. Lansoprazole is used to treat। तो lansoprazole किस में आता है? तो lansoprazole आता है PPIs में, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आता है लैंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसे यूज करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। लैंसोप्राजोल इज यूज टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। एंड पीपीआईज में जो ओमेप्राजोल आता है वो मोस्ट इफेक्टिव ड्रग होता है फॉर इनिबिटिंग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफीन इज एन एल्कलॉइड ऑफ पायरोलिडिन ग्रुप, पिपरिडिन ग्रुप, इंडोल ग्रुप, प्यूरिन ग्रुप। तो क्या होता है कैफीन? तो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन और ये आता है प्यूरिन ग्रुप में, प्यूरिन एल्कलॉइड में आता है कैफीन। कैफीन, थियोफाइलिन, थियोब्रोमीन ये होते हैं प्यूरिन एल्कलॉइड्स। इसमें से कैफीन होता है 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन, थियोफाइलिन होता है 13 डाइमिथाइल ज़ैंथीन एंड थियोब्रोमीन होता है 37 डाइमिथाइल ज़ैंथीन। एंड अभी आप मुझे बताएंगे इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्यूरिन एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कौन सी होती है? तो इनके लिए यूज करते हैं म्यूरेक्साइड टेस्ट का। ठीक है, इनकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैगनर्स रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई फिनॉल्स, क्यूनॉन्स, एल्केलॉइड्स और कोमेरिन्स। वैगनर्स रिएजेंट इज यूज टू आइडेंटिफाई। तो वैगनर्स रिएजेंट होता है एल्कलॉइड्स के लिए। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है वैगनर्स टेस्ट। ठीक है, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, मेयर्स टेस्ट, देन ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी टेस्ट होती है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर एल्कलॉइड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज प्रोजेस्टेरॉन, अल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, डिड्रोजेस्टेरॉन। द मेन मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये होता है अल्डोस्टेरॉन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रेट होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड इनमें ये अल्डोस्टेरॉन होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। एंड एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। देन ये प्रोजेस्टेरॉन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन और ये सिक्रेट होता है ओवरीज से। एंड प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स होती है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स कंटेंस प्रोजेस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन होता है मेल सेक्स हार्मोन, ये सीक्रेट होता है लेडिक सेल से इन द टेस्टिस इन द मेल। ठीक है, देन ये डिड्रोजेस्टेरॉन होता है यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स लाइक इनफर्टिलिटी एंड इंडोमेट्रियोसिस। इनफर्टिलिटी, इंडोमेट्रियोसिस में यूजफुल होता है डिड्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स आर गिवन इन विच शेड्यूल? R, S, P और Y। तो किस में आते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स? तो कॉस्मेटिक्स के लिए होता है शेड्यूल S। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। शेड्यूल S में आते हैं कॉस्मेटिक्स। शेड्यूल R होता है स्टैंडर्ड्स फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए।
शेड्यूल पी होता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग के लिए, देन P1 होता है पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए, शेड्यूल वाई में आते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय निकोटिन, मॉर्फिन, कोल्चिसिन, कुरकुमिन। पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी कोल्चिसिन। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। पॉलीप्लॉइडी इज कॉज्ड बाय कोल्चिसिन, एंड कोल्चिसिन आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में। ये कोल्चिसिन होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल्चिकम, एंड कोल्चिकम आता है अमाइनो एल्कलॉइड्स में। इसकी फैमिली होती है लिलियासी, एंड इसके सिनोनिम होते हैं मिडोसैफ्रॉन एंड ऑटमन क्रोकस। ठीक है, एंड इट इज यूज्ड इन एक्यूट गाउट। एक्यूट गाउट में यूज करते हैं कोल्चिसिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन दी सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पॉन्स। द रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन, तो कहाँ पे लोकेटेड होता है रेस्पिरेटरी सेंटर? तो रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड इन मेडुला। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मेडुला में होता है रेस्पिरेटरी सेंटर। मेडुला कंट्रोल करता है वस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, देन रिफ्लक्स सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रिफ्लक्स सिस्टम में आता है कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वेलोइंग। इन सबको कंट्रोल करता है मेडुला। वस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवस्कुलर सिस्टम, रिफ्लक्स सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, देन ये सेरिब्रम होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कॉन्शियस थॉट्स, मेमोरी स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, एंड ये कंट्रोल करता है स्केलेटल मसल एंड सेंसेशंस। सेरिबेलम होता है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड इसका फंक्शन होता है वॉलंटरी मसल मूवमेंट कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सिट्रायोल इज एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D2, एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 और इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। क्या होता है कैल्सिट्रायोल? तो ये होता है एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 होता है कैल्सिट्रायोल, एंड कैल्सिट्रायोल इज द मोस्ट सुटेबल विटामिन D प्रिपरेशन इन रिकेट्स। रिकेट्स होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D इन चिल्ड्रन, एंड एडल्ट्स में होता है ऑस्टियोमलेशिया ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, एंड विटामिन D इज सिंथेसाइज्ड अंडर द स्किन, एंड ये स्टेरॉयडल मॉइटी कंटेनिंग विटामिन होता है विटामिन D, एंड ये कैल्सिट्रायोल होता है इसका एक्टिव फॉर्म। देन अभी आप मुझे बताएंगे ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, तो ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म होता है विटामिन D, बिकॉज विटामिन D कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है विदाउट सिग्निफिकेंट एक्शन ऑन द बोन। ये कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखता है, इसके लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है इन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन एक्सर्ट्स द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? लैंटे, प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, NPH, लिस्प्रो। तो इनमें से कौन एक्सर्ट करता है लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो ये हो जाएगा प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन होता है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन, इंसुलिन ग्लार्जिन, डिग्लूडैक, डेटिमीर, ये सभी आते हैं लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में। देन ये लैंटे होता है इंसुलिन जिंक सस्पेंशन, और ये होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। NPH होता है न्यूट्रल प्रोटामाइन हेगेड्रॉन, और ये भी होता है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। एंड लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन, ये आते हैं अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में और रैपिड एक्टिंग में। ठीक है, लिस्प्रो, एस्पार्ट, ग्लूलिसाइन। एंड रेगुलर इंसुलिन आता है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में। ठीक है, इंसुलिन का क्लासिफिकेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिमेटिडिन इज यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया, अमीबियासिस, ट्राइकोमोनियासिस, पेप्टिक अल्सर। तो किसके लिए यूज करते हैं सिमेटिडिन का? तो सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। H2 एंटागोनिस्ट में आता है सिमेटिडिन, एंड इट इज यूज्ड टू ट्रीट पेप्टिक अल्सर। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। H2 एंटागोनिस्ट में आते हैं सिमेटिडिन, रैनिटिडिन, फैमोटिडिन, ये सभी आते हैं H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन मे कॉज रेनल फेलियर एंड गायनेकोमेस्टिया। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया कॉज कराता है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ सिमेटिडिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टी शेप ट्राइकोम्स आर प्रेजेंट इन पायरेथ्रम, धतूरा, बेलाडोना और फेनेल। तो इनमें से किस में प्रेजेंट होते हैं टी शेप ट्राइकोम्स? तो ये प्रेजेंट होते हैं पायरेथ्रम में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। पायरेथ्रम में प्रेजेंट होते हैं टी शेप ट्राइकोम्स, एंड पायरेथ्रम होता है इंसेक्टिसाइड।
इसकी फैमिली होती है कंपोजिटी। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक। तो ये होता है धतूरा। क्रूड ड्रग यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक इज धतूरा एंड धतूरा की फैमिली होती है सोलेनेसी। बेलाडोना की भी फैमिली होती है सोलेनेसी, इसका सिनोनिम होता है डेडली नाइटशेड लीफ। फेनेल की फैमिली होती है अम्बेलिफेरी और फेनेल होता है कार्मिनेटिव एंड फ्लेवरिंग एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एंजाइम इज ए सब्सटेंस विच हाइड्रोलाइसिस डिहाइड्रेट्स एक्ट एज ए कैटलिस्ट कन्वर्ट्स हीट टू एनर्जी। तो क्या होता है एन एंजाइम? तो एंजाइम होता है कैटलिस्ट। एंजाइम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंजाइम एक्ट्स एज ए कैटलिस्ट। Which of the following drugs acts by inhibiting an enzyme in the body? Atropine, allopurinol, levodopa, metoclopramide. Drug acts by inhibiting an enzyme in the body. तो इनमें से कौन सा है एंजाइम इनहिबिटर? तो इनमें से एंजाइम इनहिबिटर है एलोप्यूरिनॉल। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलोप्यूरिनॉल एक्ट्स बाय इनहिबिटिंग एन एंजाइम इन द बॉडी। एलोप्यूरिनॉल होता है ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है एंड इसे यूज करते हैं क्रोनिक गाउट में। क्रोनिक गाउट में यूज करते हैं एलोप्यूरिनॉल का। ये ज़ैंथीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होता है। देन लीवोडोपा होता है प्रीकर्सर ऑफ डोपामाइन एंड इसे यूज करते हैं इन पार्किंसंस डिसीज। देन एट्रोपिन होता है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नेचुरल एल्केलॉइड क्लास में आता है एट्रोपिन। यह मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज फ्रीक्वेंटली यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक्स टू रिड्यूस सिक्रीशन। ड्रग यूज प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेलेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रीशन। इनहेलेंट एनास्थेटिक के पहले सिक्रीशंस को रिड्यूस कराने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं? तो ये होता है एट्रोपिन। देन विच ड्रग इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन? तो ये भी होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन इज एंटागोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। एंड कौन सा ड्रग यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन? एट्रोपिन पॉइजनिंग में कौन सा ड्रग यूज करते हैं? तो ये होता है फाइसोस्टिग्माइन। फाइसोस्टिग्माइन को यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन। देन एट्रोपिन इज ऑल्सो इफेक्टिव इन द ट्रीटमेंट ऑफ मशरूम पॉइजनिंग। मशरूम पॉइजनिंग में भी एट्रोपिन का यूज करते हैं। देन ये एट्रोपिन किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है? तो एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन रेज इंट्राओक्यूलर टेंशन and it is also contraindicated in angle closure glaucoma. एंगल क्लोजर ग्लूकोमा एंड रेज इंट्राओक्यूलर टेंशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एट्रोपिन। ठीक है, एट्रोपिन के बारे में ये सभी पॉइंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सभी कभी ना कभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड, एड्रिनल्स, थाइमस और थायरॉइड। तो कहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन? तो कैल्सिटोनिन T3, T4 ये सभी सीक्रेट होते हैं थायराइड ग्लैंड से। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन आर सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। इनमें ये T3 होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 होता है थायरोक्सिन। देन अभी आप मुझे बताएंगे ये कैल्सिटोनिन का फंक्शन क्या होता है? तो कैल्सिटोनिन हेल्प्स इन रेगुलेटिंग कैल्शियम एंड फॉस्फेट इन द ब्लड। कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट कराता है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देन ये पैराथायरॉइड ग्लैंड सीक्रेट करती है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन इज सीक्रेटेड बाय पैराथायरॉइड ग्लैंड। देन एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। एंड एड्रिनल मेडुला से सीक्रेट होता है एड्रिनलिन एंड नॉरएड्रिनलिन। देन थाइमस होता है इसेंशियल पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर प्रोड्यूसिंग एंड मैच्योरिंग लिम्फोसाइट्स और इम्यून सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच टेम्परेचर शुड बी मेंटेन ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? 151 डिग्री सेल्सियस, 91 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री सेल्सियस और 181 डिग्री सेल्सियस। तो कितना टेम्परेचर होना चाहिए ड्यूरिंग मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन? तो ये होना चाहिए 121 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। ये होता है आइडियल टेम्परेचर फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एंड मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन होता है ऑटोक्लेविंग और ये फिजिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन के।
एंड अभी आप मुझे बताएंगे प्रिंसिपल ऑफ मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑटोक्लेविंग का प्रिंसिपल क्या होता है। तो इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स। कोएगुलेशन और डिनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन्स होता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेविंग और मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। एंड इसमें क्या स्टराइल किया जाता है, तो सर्जिकल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड के लिए यूज करते हैं ऑटोक्लेविंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज एक्वेसम्स, नैनो कैप्सूल्स, मल्टीपल इमल्शन, वायरोसोम्स। तो क्या होता है लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम्स, तो ये होता है मल्टीपल इमल्शन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैज इफेक्ट ऑन CNS? नियोस्टिग्माइन, पाइरिडोस्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, इंड्रोफोनियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीकोलिनेस्ट्रेज हैज इफेक्ट ऑन CNS? तो ये हो जाएगा फाइसोस्टिग्माइन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइसोस्टिग्माइन हैज इफेक्ट ऑन CNS। फाइसोस्टिग्माइन होता है रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनिबिटर और यह होता है कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर। कॉम्पिटेटिव टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर होता है फाइसोस्टिग्माइन और इसे यूज करते हैं एज एन एंटीडोट फॉर एट्रोपिन पॉइजनिंग। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन बेलाडोना पॉइजनिंग। बेलाडोना पॉइजनिंग में भी इसका यूज करते हैं, किसका, फाइसोस्टिग्माइन का। एंड ये होता है मायोटिक एंड ग्लूकोमा की ट्रीटमेंट में भी इसका यूज करते हैं एज ए मायोटिक। एंड नियोस्टिग्माइन इज यूज टू ट्रीट मायस्थेनिया ग्रेविस। एंड अभी आप मुझे बताएंगे शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज ड्रग कौन सा होता है। शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज, तो ये होता है इंड्रोफोनियम। इंड्रोफोनियम होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज और ये होता है डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर मायस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा माइनस मेथड इज यूज टू डिटरमाइन मेटाबॉलिक रेट कांस्टेंट, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, एक्सक्रीशन रेट कांस्टेंट, एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा माइनस मेथड का, तो इट इज यूज टू डिटरमाइन एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं सिग्मा माइनस मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सिड इज प्रेजेंट इन फंगी, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। तो किसमें प्रेजेंट होता है कैप्सिड, तो कैप्सिड इज प्रेजेंट इन वायरस। ऑप्शन बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्बिचूरेट containing a sulfur atom are usually short acting, long acting, unpredictable, ultra short acting. Barbiturate containing a sulfur atom, and the correct answer of this question is ultra short acting. Option D, ultra short acting. And a sulfur atom containing barbiturate होता है थियोपेंटल। थियोपेंटल होता है सल्फर एटम कंटेनिंग बार्बिचूरेट और ये आता है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचूरेट में। ठीक है, ये आईवी जनरल एनास्थेटिक होता है थियोपेंटोलेट। देन लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट होता है फिनोबार्बिटोन एंड फिनोबार्बिटोन इज ए सेडेटिव। एक बार एग्जाम में पूछा गया था फिनोबार्बिटोन क्या होता है, तो फिनोबार्बिटोन इज ए सेडेटिव। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। फिनिटोइन के साथ में किसका कॉम्बिनेशन यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी, तो ये भी होता है फिनोबार्बिटोन। फिनोबार्बिटोन का यूज करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ इपिलेप्सी इन कॉम्बिनेशन विथ फिनिटोइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर रिलायबल इंडिकेटर फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ लिवर फंक्शन, किडनी फंक्शन, लंग फंक्शन, गैस्ट्रिक फंक्शन। तो किसके लिए यूज करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन, तो इसे यूज करते हैं फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ किडनी फंक्शन। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ किडनी फंक्शन एस्टिमेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन इज कंसिडर्ड टू बी ए मोर रिलायबल इंडिकेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, अमाइड्स ऑफ नैप्थोइक एसिड, ईस्टर्स ऑफ प्रोपियोनिक एसिड, एलेंटोइन डेरिवेटिव। तो क्या होते हैं मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स, तो मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ईस्टर ऑफ पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। देन अभी आप मुझे बताएंगे विच लोकल एनास्थेटिक यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया। स्पाइनल एनास्थेशिया के लिए कौन सा लोकल एनास्थेटिक यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं टेट्राकेन का।
टेट्राकेन होता है लॉन्ग एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक एंड इट इज़ यूज फॉर स्पाइनल एनेस्थेशिया। देन यूनिवर्सल लोकल एनेस्थेटिक कौन सा है? तो यूनिवर्सल एनेस्थेटिक होता है लिग्नोकेन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज लिडोकेन। देन नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक कौन सा होता है? तो कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक। देन विच लोकल एनेस्थेटिक हैज शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन हैव शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। प्रोकेन एंड क्लोरप्रोकेन का होता है शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। एंड लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन एंड डिबुकेन। ठीक है। देन लोकल एनेस्थेटिक का प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होता है सेल मेम्ब्रेन। एंड प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है लोकल एनेस्थेटिक का? तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक होता है ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल। ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल होता है प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। Then which drug is combined with local anesthetic to prolong duration of anesthesia? Drug combined with local anesthetic to prolong duration of anesthesia. तो ये होता है इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन को कंबाइन किया जाता है विथ लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉड लिवर ऑयल इमल्शन द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर गम रिक्वायर्ड इज 2:2:1, 4:2:1, 1:2:1 or 3:2:1. For the preparation of cod liver oil emulsion, the ratio of oil, water, gum required is. तो ये होता है 4:2:1। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। 4:2:1 होता है रेशियो ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम रिक्वायर्ड फॉर कॉड लिवर ऑयल इमल्शन। बिकॉज कॉड लिवर ऑयल होता है फिक्स्ड ऑयल्स। फिक्स्ड ऑयल्स में आता है कॉड लिवर ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल्स के लिए ऑयल, वाटर एंड गम रेशियो होता है 4:2:1। एंड फॉर मिनरल ऑयल्स ये रेशियो होता है 3:2:1। मिनरल ऑयल्स के लिए ये रेशियो होता है ऑयल, वाटर, गम का 3:2:1। वोलेटाइल ऑयल्स के लिए ये होता है 2:2:1। वोलेटाइल ऑयल्स के लिए 2:2:1 रेशियो होता है ऑयल, वाटर एंड गम का। एंड ये 1:2:1 होता है फॉर ओलियोरेजिन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? डाइपोल, डाइपोल, आयोनिक, हाइड्रोजन और अमाइड। बाय विच बॉन्ड अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर? तो अमाइनो एसिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय अमाइड बॉन्ड। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, अमाइड बॉन्ड। एंड अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, phenytoin causes elevated blood glucose level by enhancing degradation of insulin, decreasing insulin release, increasing glucose absorption, B and C. phenytoin causes elevated blood glucose level by, तो हमने देखा था फिनिटोइन हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। फिनिटोइन कॉजेस एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। ये हाइपरग्लाइसेमिया कॉज कराता है बाय डिक्रीजिंग इंसुलिन रिलीज। और ये फिनिटोइन केमिकली होता है 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। केमिकली फिनिटोइन इज 5,5-डाइफिनाइल हेडेंटोइन। एंड ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है ग्रैंड mal इपिलेप्सी में। फिनिटोइन होता है ड्रग ऑफ चॉइस इन ग्रैंड mal इपिलेप्सी। और ये फिनिटोइन होता है एंजाइम इंड्यूसर एंड इट कैन डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कटिंग, इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन। हैमर मिल का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? तो ये होता है इम्पैक्ट। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देन एक कटिंग प्रिंसिपल होता है कटर मिल का। देन अभी आप मुझे बताएंगे बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल का वर्किंग प्रिंसिपल। तो ये होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन। इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल एंड फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक है। देन विच मिल यूज फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग? हार्ड क्रूड ड्रग की पाउडरिंग के लिए कौन से मिल का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं डिसइंटीग्रेटर का। ठीक है। डिसइंटीग्रेटर इज यूज्ड फॉर पाउडरिंग हार्ड क्रूड ड्रग्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश एंटीलेविसाइड इज यूज्ड टू काउंटर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ डिजिटालिस, एट्रोपिन, मॉर्फिन और मर्क्यूरी। ब्रिटिश एंटीलेविसाइड इज यूज्ड टू काउंटर द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ। तो हमने देखा था ब्रिटिश एंटीलेविसाइड होता है डाइमर्कैप्रोल
एंड इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मर्क्यूरी पॉइजनिंग में यूज करते हैं ब्रिटिश एंटीलेविसाइड का, ठीक है। एट्रोपिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं फाइसोस्टिग्माइन का, एंड मॉर्फिन पॉइजनिंग के लिए यूज करते हैं नैलोक्सोन का। देन अभी आप मेरे साथ जल्दी से एक बार रिवाइज कर लो। एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो एन एसिटाइल सिस्टीन का यूज करते हैं एसिटामाइनोफेन पॉइजनिंग में। आयरन पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो डेस्फेरोक्सामाइन का यूज करते हैं आयरन पॉइजनिंग में। देन एट्रोपिन पॉइजनिंग में फाइसोस्टिग्माइन, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में एट्रोपिन एंड प्रेलिडोक्सामाइन। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रेलिडोक्सामाइन का एंड एट्रोपिन का। देन हेपेरिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं प्रोटामाइन सल्फेट का, एंड वारफारिन पॉइजनिंग में यूज करते हैं विटामिन के का। बेंजोडाइजेपाइंस के पॉइजनिंग में क्या यूज करते हैं, तो इसमें यूज करते हैं फ्लूमाजेनिल का। साइनाइड पॉइजनिंग में यूज करते हैं सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थियोसल्फेट का, ठीक है। ये ड्रग एंड उसके एंटीडोट्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नॉन ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग COX-1 इनिबिटर, ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग COX-2 इनिबिटर। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। इरेक्शन ऑफ रैट टेल इज ऑब्जर्व्ड बाय आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, pharmacists should caution patients who are taking niacin that this drug stains the urine bright red, should be taken with meals, causes muscular weakness, should be taken before meals। तो फार्मासिस्ट को क्या बताना चाहिए टू द पेशेंट्स हु आर टेकिंग नियासिन, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, शुड बी टेकन विथ मील्स। नियासिन शुड बी टेकन विथ मील्स। Pharmacists should caution patients who are taking niacin that this drug should be taken with meals, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज कॉस्टिक सोडा, रोचेले सॉल्ट, बेकिंग सोडा, इप्सम सॉल्ट। तो क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी, बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा, एंड वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट। देन कॉस्टिक सोडा होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड रोचेले सॉल्ट होता है सोडियम पोटेशियम टार्टारेट। इप्सम सॉल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट, ये सलाइन परगेटिव होता है इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। देन अभी आप मुझे बताएंगे क्लोरीनेटेड लाइम क्या होता है, तो क्लोरीनेटेड लाइम होता है ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम सल्फेट होता है जिप्सम। एलम क्या होता है, तो एलम होता है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स एकोमोडेशन, रेंज, स्पेक्ट्रम, फॉर्म। तो क्या बोलते हैं इसे, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ ए लाइट बीम, तो इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ऑप्शन सी, स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए सिंथेटिक पॉलीमर, कैप्रोलैक्टोन, ग्लाइडिन, पुलुलॉन, चिटोसैन। तो सिंथेटिक पॉलीमर होता है कैप्रोलैक्टोन। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। कैप्रोलैक्टोन इज ए सिंथेटिक पॉलीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज एनहेंस्ड बाय सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड और पोटेशियम। द एक्शन ऑफ डिजिटैलिस इज एनहेंस्ड बाय, तो डिजिटैलिस की एक्शन को एनहेंस कराता है कैल्शियम। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Brownian motion is observed if the particle size is reduced to 6 micron, 8 micron, 2 micron or 4 micron. Brownian motion is observed if the particle size is reduced to, and the correct answer of this question is option C, 2 microns. Next question, heterocyclic compounds are alicyclic compounds, cyclic compounds, open chain compounds, non-cyclic compounds। तो क्या होते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, तो ये होते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर साइक्लिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच शेड्यूल गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स आर डिस्क्राइब्ड। शेड्यूल जेड, शेड्यूल टी, शेड्यूल एस और शेड्यूल एम। तो किसमें आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स।
तो इसके लिए होता है शेड्यूल टी, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। शेड्यूल टी में आता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड फॉर ऑल यूनानी ड्रग्स। ठीक है। शेड्यूल एस में आता है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉस्मेटिक्स एंड शेड्यूल एम होता है जीएमपी रिक्वायरमेंट फॉर फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट्स के लिए। ठीक है। फैक्ट्री प्रीमाइसेस एंड इक्विपमेंट के जीएमपी रिक्वायरमेंट के लिए होता है शेड्यूल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ईथर, एस्टर, अल्डिहाइड। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ईथर। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 000 साइज कैप्सूल्स कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ 0.13 ml, 0.95 ml, 1.36 ml, 0.27 ml। तो 000 साइज कैप्सूल्स की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होती है इन ml? तो ये होती है 1.36 ml। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड ये mg में होती है 950 mg। ये लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है 000 एंड स्मॉलेस्ट साइज होता है कैप्सूल का नंबर 5। एंड जो स्मॉलेस्ट साइज कैप्सूल होता है नंबर 5 उसकी कैपेसिटी होती है 100 mg एंड ml में ये होती है 0.13 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय विडाल टेस्ट, एलिसा टेस्ट, मॉन्टॉक्स टेस्ट, डिक टेस्ट। तो इनमें से कौन सी ट्यूबरकुलोसिस की डायग्नोस्टिक टेस्ट होती है? तो ये होती है ऑप्शन सी, मॉन्टॉक्स टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉन्टॉक्स टेस्ट, हिप टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट ये सभी होती है ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस के लिए। विडाल टेस्ट होती है टाइफॉइड फीवर के लिए और इंटेरिक फीवर के लिए। एंड एलिसा टेस्ट होती है HIV एड्स के लिए। एंड डिक टेस्ट होती है स्कारलेट फीवर के लिए। और एक टेस्ट आती है VDRL टेस्ट। ये VDRL टेस्ट होती है डायग्नोसिस ऑफ सिफिलिस के लिए। एंड डिप्थेरिया के लिए होती है शिक टेस्ट एंड इलेक्स टेस्ट। ठीक है। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गायनेकोमेस्टिया इज कॉज्ड बाय क्लोमिफेन, टेस्टोस्टेरोन, स्पाइरोनोलैक्टोन, टैमोक्सिफेन। मेल gynecomastia is caused by, and the correct answer of this question is option C, spironolactone. Male gynecomastia is caused by spironolactone. Because of its anti-androgenic action, spironolactone cause कराता है male gynecomastia. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिंग ऑफ लिक्विड इन कैप्सूल्स इज डन बाय रोटोफिल, क्वालिसिल, रोटोसॉर्ट, लिक्विसिल। तो ये होता है क्वालिसिल। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Filling of liquid in capsules is done by qualisil and filling of pellets in capsule is done by rotofill. Filling of liquid in capsules is done by qualisil and filling of pellets in capsule is done by rotofill. Then a rotosort क्या होता है? तो rotosort is a capsule checking machine to sort out the filled and unfilled capsules. ठीक है। Next question. The process of grinding a substance to a very fine powder is termed as ट्राइचुरेशन, सब्लिमेशन, लेविगेशन, परकोलेशन। तो क्या होता है प्रोसेस ऑफ ग्राइंडिंग ए सब्सटेंस टू ए वेरी फाइन पाउडर? तो इसे बोलते हैं ट्राइचुरेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ स्वीटनिंग एजेंट इज क्लोरोफॉर्म, पेपरमिंट, सॉर्बिटॉल और क्लो ऑयल। तो इनमें से कौन सा है स्वीटनिंग एजेंट? तो स्वीटनिंग एजेंट होता है सॉर्बिटॉल। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल इज। तो कितना होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल? तो ये होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। 21 to 24 डिग्री सेल्सियस होता है स्टोरेज टेम्परेचर फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल शेल। देन डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल इज 60 मिनट्स एंड डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इज 30 मिनट्स। ठीक है। देन द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है 0.8:1, 0.8:1 एंड द रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जिलेटिन फॉर हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है 0.4:1। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.4:1 एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये रेशियो होता है 0.8:1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल यूज्ड इन द बायोएसे ऑफ डिजिटालिस लीफ इज। The animal used in the bioassay of digitalis leaf, rabbit, cat, frog और pigeon। तो कौन सा एनिमल यूज करते हैं फॉर द बायोएसे ऑफ डिजिटालिस लीफ? तो इसके लिए यूज किया जाता है पिजन का। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, पिजन।
देन रैबिट का यूज करते हैं फॉर बायो एसे ऑफ इंसुलिन एंड एट्रोपिन। देन कैट का यूज करते हैं फॉर बायो एसे ऑफ ग्लाइकोजेन। एंड फ्रॉग का यूज करते हैं फॉर बायो एसे ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है। देन हेपेरिन के बायो एसे के लिए कौन से एनिमल का यूज करते हैं? तो इसके लिए यूज करते हैं शिप का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैजन्स द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग, वीकली एसिडिक ड्रग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन पोलर ड्रग्स। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैजन्स द एक्सक्रीशन ऑफ, तो एसिडिक ड्रग्स आर आयोनाइज मोर इन अल्कलाइन यूरिन एंड एक्सक्रीटेड फास्टर, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीकली एसिडिक ड्रग। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अल्कलिनाइजेशन ऑफ यूरिन हैजन्स द एक्सक्रीशन ऑफ वीकली एसिडिक ड्रग्स because acidic drugs are ionized more in alkaline urine and excreted faster. Okay, next question. Substances used to impart elegance to the tablets are coloring agent, flavoring agent, sweetening agent और adsorbent. तो कौन से substances का यूज करते हैं to impart elegance to the tablet? तो इसके लिए यूज करते हैं कलरिंग एजेंट का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, कलरिंग एजेंट। और कलरिंग एजेंट होते हैं टिटेनियम डाइऑक्साइड, कैरामल, टार्ट्राजिन, रेड ऑक्साइड, येलो ऑक्साइड, एरिथ्रोसिन, ये सभी होते हैं कलरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट होते हैं फ्रूट फ्लेवर्स, ऑरेंज फ्लेवर, वोलेटाइल ऑयल, ये सभी होते हैं फ्लेवरिंग एजेंट। देन स्वीटनिंग एजेंट्स में आते हैं सुक्रोज, मैनिटॉल, लैक्टोज, सोडियम सैकेरिन। एंड एड्सॉर्बेंट होते हैं लाइट केओलिन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देन मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, ये होते हैं एड्सॉर्बेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, an instrument used to measure durability of tablet to shock and abrasion is preabilator, dissolution apparatus, tensiometer, brittleometer। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं टू मेजर ड्यूरेबिलिटी ऑफ टैबलेट टू शॉक एंड एब्रेशन? तो इसके लिए यूज करते हैं प्रिएबिलेटर का। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रिएबिलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैबलेट आर टेस्टेड फॉर पायरोजेंस, अल्कैलिनिटी, हार्डनेस, टोटल सॉलिड्स। तो इनमें से कौन सी टैबलेट की टेस्ट होती है? तो ये होती है हार्डनेस टेस्ट। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, टैबलेट आर टेस्टेड फॉर हार्डनेस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग increases volume of distribution of the drug, facilitates glomerular filtration of the drug, minimizes drug interactions, generally makes the drug long acting। तो क्या होता है हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से? तो हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग जनरली मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर, हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग मेक्स द ड्रग लॉन्ग एक्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कार्बोहाइड्रेट्स, मेयर्स टेस्ट, केलर-किलियानीस टेस्ट, शिनोडास टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। तो इनमें से कौन सी होती है जनरल आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स? तो कार्बोहाइड्रेट्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है मॉलिस टेस्ट। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मॉलिस टेस्ट होती है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, ये शिनोडास टेस्ट होती है फ्लेवोनॉइड्स के लिए। देन मेयर्स टेस्ट होती है एल्कलॉइड्स के लिए, और मेयर्स रिएजेंट होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। देन एल्कलॉइड्स के लिए और कौन सी टेस्ट आती है? तो मेयर्स टेस्ट, वैगनर्स टेस्ट, हैगर्स टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉप टेस्ट, ये सभी एल्कलॉइड्स की आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है। ठीक है। केलर-किलियानी टेस्ट इज फॉर कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। केलर-किलियानी, लीगल, बालजेट, रेमंड, ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स की टेस्ट होती है। देन टेनिन्स के लिए आती है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट एंड जिलेटिन टेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, aqueous injections containing thermolabile substances are sterilized by dry heat sterilization, autoclaving, filtration, gaseous sterilization। तो किससे स्टरलाइज किए जाते हैं एक्वस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस? तो इनके लिए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, एक्वस इंजेक्शंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस आर स्टरलाइज्ड बाय फिल्ट्रेशन। एंड फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड में आता है स्टरलाइजेशन के, और इससे एक्वस एंड ऑयली सॉल्यूशंस, देन पैरेंटरल सॉल्यूशंस कंटेनिंग थर्मोलेबल सब्सटेंसेस लाइक इंसुलिन, ब्लड सीरम, इनके लिए यूज करते हैं फिल्ट्रेशन का। देन गैसियस स्टरलाइजेशन में फॉर्मल्डिहाइड एंड इथिलीन ऑक्साइड का यूज करते हैं। डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस, एसेप्टिक रूम्स, ऑपरेशन थिएटर्स, पाउडर्स, इनके लिए गैसियस स्टरलाइजेशन का यूज करते हैं। ठीक है। देन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में यूज करते हैं हॉट एयर ओवन का। इसका प्रिंसिपल होता है ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड सीजर्स, ग्लासवेयर, स्काल्पल्स, सल्फोनामाइड्स के लिए यूज करते हैं ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। देन ऑटोक्लेविंग होता है मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। इसका प्रिंसिपल होता है कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीन। एंड स्टराइल ड्रेसिंग, आईवी फ्लूइड के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स आर मोस्ट इफेक्टिव व्हेन दे आर गिवन।
after meals, 1 hour before meals, along with H2 blockers during prolonged fasting periods. Proton pump inhibitors are most effective when they are given with 1 hour before meals. Option B will be your correct answer. बिकॉज जो बायो अवेलेबिलिटी होती है पीपीआईज की, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स की, वो फूड से रिड्यूस हो जाती है, इसलिए इन्हें एम्प्टी स्टमक लिया जाता है 1 आवर बिफोर मील और 1 आवर आफ्टर मील. एंड पीपीआईज में आते हैं, प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स में आते हैं ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, इसोमाप्राजोल, लैंसोप्राजोल, ये सभी होते हैं प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज ग्राम नेगेटिव कोकाई? माइक्रोकोकस लुटियस, इश्चेरेकिया कोकाई, नाइजेरिया गोनोरिया, विब्रियो कॉलरी. तो इनमें से कौन सा है ग्राम नेगेटिव कोकाई? तो ग्राम नेगेटिव कोकाई होता है नाइजेरिया गोनोरिया. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड नाइजेरिया गोनोरिया इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ गोनोरिया. ठीक है. एंड कोकाई होता है स्पेरिकल शेप्ड, बैसिलस होते हैं रॉड शेप्ड एंड विब्रियो होते हैं कॉमा शेप्ड. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटिडाई मीन्स once daily, 2 times daily, 3 times daily or daily. What is the meaning of Latin term quotidiae? तो quotidiae means daily. Option D will be your correct answer. Daily means quotidiae. Then once daily होता है OD, 2 times daily होता है bis in die, 3 times daily होता है ter in die. Then quarter in die होता है QID, 4 times a day. SOS होता है व्हेन नेसेसरी, HS होता है होरा सोमनी एट बेड टाइम, देन OH होता है ओमनी होरा एवरी आवर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड्स? प्यूरिन, मॉडिफाइड डाइटरपिन, आइसोक्विनोलिन, इंडोल. अर्गोट कंटेन्स विच टाइप ऑफ एल्कलॉइड? तो अर्गोट आता है एंडोल एल्कलॉइड में. ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. अर्गोट, रोल्फिया, विनका, देन नक्सवोमिका, फाइसोस्टिग्मा, ये सभी आते हैं इंडोल एल्कलॉइड्स में. एंड इंडोल एल्कलॉइड डिराइव होते हैं ट्रिप्टोफन अमाइनो एसिड से. ठीक है. देन प्यूरिन एल्कलॉइड्स में आते हैं कैफेन, थियोब्रोमिन, थियोफाइलिन. एंड प्यूरिन एल्कलॉइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट. देन आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड्स में आते हैं इपेकैक, ओपियम, दारू हल्दी एंड क्यूरारे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, कैफेन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स, एपिलेप्सी पेशेंट्स, एडेमा पेशेंट्स, CCF पेशेंट्स. तो किसमें कैफेन को अवॉइड किया जाता है? तो कैफेन को अवॉइड किया जाता है पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स में. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैफेन शुड बी अवॉइडेड इन पेप्टिक अल्सर पेशेंट्स. और कैफेन होता है प्यूरिन एल्कलॉइड, इसकी आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होती है म्यूरेक्साइड टेस्ट. एंड ये 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है. 137 ट्राईमिथाइल ज़ैंथीन होता है कैफेन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए कंप्रेस्ड टैबलेट, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल. तो कौन से ड्रग फॉर्मुलेशन की बायो अवेलेबिलिटी मोस्ट रैपिड होती है? तो ये होती है सॉल्यूशंस की. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. व्हेन द ड्रग इज फॉर्मुलेटेड एज ए सॉल्यूशन, द रेट ऑफ ड्रग बायो अवेलेबिलिटी इज मोस्ट रैपिड. ओके. एंड बायो अवेलेबिलिटी इज ए रिलेटिव अमाउंट ऑफ ड्रग दैट रीचेस द सिस्टमिक सर्कुलेशन. एंड बायो अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम इन इंट्रावेनस इंजेक्शन विच इज 100%. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following polymers is widely used in film coating of tablets? हाइड्रोक्सीप्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज, स्टार्च, अकेशिया और ग्लिसरॉल. तो इनमें से कौन सा पॉलीमर है जो वाइडली यूज करते हैं इन फिल्म कोटिंग ऑफ टैबलेट्स? तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सीप्रोफाइल मिथाइल सेलुलोज. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड इंटेरिक कोटिंग के लिए क्या यूज करते हैं? तो इंटेरिक कोटिंग के लिए यूज करते हैं सेलुलोज एसीटेट थायराइड का. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, the heterocyclic ring present in isoniazide is piperidine, pyridine, pyrrole, pyrazole. आइसोनियाजाइड में कौन सा हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है? तो इसमें प्रेजेंट होता है पायरिडिन रिंग. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. आइसोनियाजाइड में पायरिडिन रिंग प्रेजेंट होती है. आइसोनियाजाइड होता है फर्स्ट लाइन एंटी-टीबी ड्रग. ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज कराता है, इसलिए इसके साथ में पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 को देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ लिपोप्रोटीन इज लेसिथिन, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, हीमोग्लोबिन और म्यूसिन. तो इनमें से कौन सा है लिपोप्रोटीन? तो लिपोप्रोटीन हो जाएगा लेसिथिन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. लेसिथिन होता है लिपोप्रोटीन. देन ज़ैंथीन ऑक्सीडेज होता है मेटालोप्रोटीन. देन हीमोग्लोबिन होता है क्रोमोप्रोटीन. म्यूसिन होता है ग्लाइकोप्रोटीन. एंड एक और आता है केसिन. तो केसिन होता है फॉस्फोप्रोटीन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन जेरियाट्रिक पेशेंट्स द डोज ऑफ डिजिटैलिस इज रिड्यूस्ड ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी, liver toxicity, cumulative toxicity or none. And the correct answer of this question is option C, cumulative toxicity. Next question, which of the following is a laughing gas? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनमें से कौन सा है लाफिंग गैस? तो लाफिंग गैस होता है नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड इज ए लाफिंग गैस. N2O होता है नाइट्रस ऑक्साइड. देन व्हाट इज द कलर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर? तो ये होता है ब्लू कलर. ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर कौन सा होता है? तो वाइट कलर. देन कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का कौन सा कलर होता है? तो ये होता है ग्रे कलर. एंड नाइट्रोजन सिलेंडर का कलर होता है ब्लैक कलर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. डोज डंपिंग इज ए प्रॉब्लम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ compressed tablet, hard gelatin capsules, soft gelatin capsules, modified release drug products. तो ये होता है modified release drug products. ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर. डोज डंपिंग इज ए प्रॉब्लम इन मॉडिफाइड रिलीज ड्रग प्रोडक्ट्स. ठीक है. देन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स आर इंटेरिक कोटेड बाय यूजिंग फॉर्मेलिन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. M1 ब्लॉकर यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर डिसीज इज पायरेंजेपाइन, पायरिडोस्टिग्माइन, एट्रोपिन, ऑक्सीब्यूटेरिन. तो इनमें से कौन सा M1 ब्लॉकर यूज करते हैं इन पेप्टिक अल्सर डिसीज? तो ये होता है पायरेंजेपाइन. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. एंड पायरेंजेपाइन होता है सिलेक्टिव M1 एंटीकोलिनर्जिक एंड इसे यूज करते हैं पेप्टिक अल्सर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपेसिफाइंग एजेंट यूज्ड इन कैप्सूल? जिलेटिन, टिटेनियम डाइऑक्साइड, मिथाइल पैराबेन, फ्यूमेरिक एसिड. तो इनमें से कौन सा ओपेसिफाइंग एजेंट यूज करते हैं कैप्सूल्स में? तो ओपेसिफाइंग एजेंट होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है एन ओपेसिफाइंग एजेंट. एंड कैप्सूल शेल्स के लिए जिलेटिन का यूज करते हैं. जिलेटिन फिल्म की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए ब्लूम स्ट्रेंथ का यूज करते हैं. एंड ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज नॉर्मली 200 to 240 ग्राम. ओके, देन ये मिथाइल पैराबेन प्रिजर्वेटिव होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनिबिटिंग सेल वॉल सिंथेसिस, डीएनए गायरेज, प्रोटीन सिंथेसिस, नन. तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो ये होता है डीएनए गायरेज इनिबिटर. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. सिप्रोफ्लॉक्सासिन एक्ट बाय इनिबिटिंग डीएनए गायरेज. सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है फ्लूरोक्विनोलोन और ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है टाइफॉइड फीवर में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. The excretion value is determined by comparing the clearance value of the drug to the clearance value of which compound? Urea, glucose, albumin or creatinine. The excretion value is determined by comparing the clearance value of the drug to the clearance value of creatinine. Option D will be your correct answer. Next question. The most efficacious drug for inhibiting round the clock gastric acid output is ओमेप्राजोल, सिमेटिडिन, पायरेंजेपाइन, मिसोप्रोस्टॉल. तो इनमें से कौन सा होता है मोस्ट इफिकेशियस ड्रग फॉर इनिबिटिंग राउंड द क्लॉक गैस्ट्रिक एसिड आउटपुट? तो ये होता है ओमेप्राजोल. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ओमेप्राजोल होता है प्रोटॉन पंप इनिबिटर एंड बिकॉज ऑफ इट्स इरिवर्सिबल एंटागोनिज्म एंड एडिशनल प्रॉपर्टी ऑफ इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसल कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन. ये इरिवर्सिबल एंटागोनिस्ट होता है एंड गैस्ट्रिक म्यूकोसल कार्बोनिक अनहाइड्रेट्स को इनिबिट कराता है. दैट्स वाई इट प्रोवाइड राउंड द क्लॉक इनिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक सिक्रीशन. देन सिमेटिडिन होता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ये एंजाइम इनिबिटर होता है एंड इसमें इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होती है एंड सिमेटिडिन कॉज कराता है गायनेकोमेस्टिया. देन पायरेंजेपाइन होता है सिलेक्टिव M1 एंटीकोलिनर्जिक एंड इसे पेप्टिक अल्सर में यूज करते हैं. देन मिसोप्रोस्टॉल होता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शेड्यूल J इज रिलेटेड टू GMP, curable disease, list of diseases which drug cannot claim to cure, pack sizes of drugs. शेड्यूल J तो किसके लिए होता है शेड्यूल J? तो शेड्यूल J होता है लिस्ट ऑफ डिसीजेस दैट ड्रग कैनॉट क्लेम टू क्योर. ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर. जो इनक्यूरेबल डिसीज होती है उसके लिए होता है शेड्यूल J. पैक साइजेस ऑफ ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल P1. लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स के लिए होता है शेड्यूल P. एंड शेड्यूल M आता है GMP के लिए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Forceps useful to hold the appendix is Lenz tissue forceps, Babcock's tissue forceps, Ellis tissue forceps, none. तो अपेंडिक्स को होल्ड करने के लिए कौन से फोर्सेप का यूज किया जाता है? तो इसके लिए यूज करते हैं बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप्स का. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर.
बैबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप का यूज करते हैं टू होल्ड अपेंडिक्स। देन एलिस टिश्यू फोर्सेप्स होते हैं फॉर ग्रास्पिंग एंड होल्डिंग टिश्यू। देन एक होता है टूथ फोर्सेप, टूथ फोर्सेप्स होते हैं टू होल्ड स्किन। देन वल्सेलम फोर्सेप्स का यूज करते हैं फॉर ग्रास्पिंग द यूटेरस, फॉर ग्रास्पिंग द यूटेरस वल्सेलम फोर्सेप्स का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटीलेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डीएनए सिंथेसिस, फैगोसाइटोसिस। तो क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डैप्सोन? तो डैप्सोन होता है फॉलेट सिंथेसिस इनिबिटर। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। एंटीलेप्रोटिक एक्शन ऑफ डैप्सोन इज ड्यू टू इनिबिशन ऑफ फॉलेट सिंथेसिस। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।